हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। कल मैंने आप लोगों को जीजीयू में डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करने का पूरा डेट और प्रोसेस तो नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताया था। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, उन्हें समझ नहीं आया, तो इस वीडियो में हम डिटेल में देख लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि क्या मैम नए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो ये भी हम नोटिफिकेशन में ठीक से समझेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे पूरा प्रोसेस। तो देखिए, ये सारी डेट्स तो आपको पहले से ही पता है, मैंने कल ही बताया था। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन में देखेंगे 22 से 26 तक होगा। तो ये प्रोसेस है, इसे देखिए। कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट टेलीफोनिक थ्रू ईमेल पर्सनली टू द कंसर्न डिपार्टमेंट वेयर ही और शी वांट टू टेक एडमिशन थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये कहने चाह रहे हैं, सपोज़ करिए आप मैथमेटिक्स कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन अब आपको फ़िज़िक्स करना है, तो आपको फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के जो भी फैकल्टीज़ हैं उनसे फ़ोन में बात करना होगा कि आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है। वो पूछेंगे आपसे कि आप इसके पहले किस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको बताना होगा कि मैं अभी इस डिपार्टमेंट में, मेरा लिस्ट में नाम आया था और मैंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब मैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ीस पेमेंट करना होगा, तो जो भी बैलेंस अमाउंट रहता है उसी का फ़ीस पेमेंट करना होगा। सपोज़ करिए आपने मैथमेटिक्स कोर्स का फ़ीस पे कर दिया है 5000 अगर होगा, मैं नहीं जानती क्या है, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं जानती, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। और आपको फ़िज़िक्स करना है और उसका फ़ीस 6000 है, तो इसमें जो बैलेंस अमाउंट बच गया 1000 रुपीज़, वही आपको पेमेंट करना होगा अकॉर्डिंग टू मी। बट जब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट टेलीफोनिक थ्रू ईमेल और पर्सनली, तो जिस दिन आपको ट्रांसफ़र करने की ये डेट दी हुई है, आप उस डिपार्टमेंट के एचओडीज़ या फैकल्टी से कांटेक्ट करेंगे, तब आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। माय डियर, जब यहाँ पे आपने पहले ही एडमिशन ले लिया है, तो अब और कौन सा डॉक्यूमेंट? यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि डॉक्यूमेंट्स देने हैं? फिर कहाँ से डॉक्यूमेंट्स का आपका नया डाउट आ जाता है, आई डोंट नो। बट फिर भी मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स, देखिए, डाउट है, अच्छी बात है, डाउट होना भी चाहिए, लेकिन आप अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाउट क्रिएट्स करते हैं। यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी डॉक्यूमेंट्स में, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, जो आपने पहले मैथमेटिक्स में गलत भेज दिया होगा, तो आपको फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए फिर से भेजना है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, जब आप यहाँ फ़ोन में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे टीचर के द्वारा पूरा डिटेल बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कि नहीं भेजने हैं, अगर भेजने हैं तो क्या भेजने हैं, इस टाइप का। तो आप लोग अभी से इस डाउट को क्रिएट मत करिए, और अगर जो डॉक्यूमेंट्स भेजने भी होंगे तो वो वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अपने फर्स्ट लिस्ट में या सेकेंड लिस्ट के टाइम में भेजा होगा। उसके पहले जो आपने मेल करने को आपको कहा गया था ना, वो मेल किया होगा, या फिर अभी जो मैरिड लिस्ट आई है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मेल करने को कहा हो गया जीजीयू के थ्रू, वही डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखेंगे एक लिखा हुआ है, नो फ्रेश एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन दिस प्रोसेस, हाउएवर कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू करेक्ट और मॉडिफाई देयर एप्लीकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस प्रोसेस में ट्रांसफ़र, जो अभी ट्रांसफ़र हो रहा है वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यहाँ पे कोई भी नया एप्लीकेशन या नया कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता, प्रोवाइडेड और हाउएवर
जो कैंडिडेट्स पहले से फॉर्म भर चुके हैं, अगर उनमें कुछ मॉडिफाई करना है अपने एप्लीकेशन में तो वो कर सकते हैं। तो अब नए स्टूडेंट्स का फिर से सवाल उठ रहा होगा कि मैम तो हम कब अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर सीट बचती है तो जीजीयू ने नोटिस में पहले ही कहा है डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा उनको आगे की सीट्स कैसे भरनी है। तो हो सकता है कि नए स्टूडेंट्स का फॉर्म मंगाया जाए या नहीं भी हो सकता है, ना भी मंगाया जाए। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे अब कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा। जो भी होगा जीजीयू के थ्रू आप लोगों को नोटिस के थ्रू पता चलेगा ही, और अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म करूँगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं अप्लाई करना चाहते हैं, वेट कर लीजिए। अगर सीट खाली रहती है तो हो सकता है ऐसा प्रोसेस हो, आई एम नॉट श्योर, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। सो स्टूडेंट्स जिन्हें ट्रांसफ़र ऑफ डिपार्टमेंट को लेके डाउट था वो यहाँ पे ईज़िली समझ सकते होंगे कि यहाँ पे उन्हें 22 से 26 के बीच में सिर्फ इन्हें कॉल करना है और बताना है कि मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं भेजने, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या बैलेंस फ़ीस देनी, क्या करना है, सब कुछ आपको उस दिन पता चल जाएगा अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से। अब ये है, एक बात बता दूँ, अब स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन ये रहेगा कि मैम मैथमेटिक्स में हमने एडमिशन लिया है, फ़िज़िक्स में हमको चेंज करना है, तो हम मैथमेटिक्स वाले को कांटेक्ट करें कि फ़िज़िक्स को। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वेयर ही और शी वांट टू टेक एडमिशन, आपको जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है वहाँ कांटेक्ट करना है। इट मीन्स फ़िज़िक्स में कांटेक्ट करना है अगर आपने मैथमेटिक्स कोर्स को लिया है तो। ये मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा। देखिए, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी या प्रोविजनल लिस्ट आई थी उस समय या उसके पहले जीजीयू के थ्रू और भी जो नोटिस आई थी डिपार्टमेंट वाइज, जीजीयू के वेबसाइट में जाके देखिए, वहाँ पे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। सारे आपके हर डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है वो नोटिस खोलिए, नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग अब आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा, ना ही कोई नए स्टूडेंट को, ना ही जो वो स्टूडेंट जो डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं। मैंने इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।